हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मेरा नाम है अतुल कुमार अमन और मैं हूं फाउंडर IQ हंट का और इंग्लिश फैकल्टी भी। तो आज बहुत टाइम के बाद सेशन लग पा रही है क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस हो गए थे तो समय नहीं मिल पा रहा था। बट आज से क्लासेस कोशिश रहेगी कि हर दिन कम से कम एक क्लासेस आपको मिल ही जाए, क्योंकि देखिए जहाँ से हम हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा टेंशन ये हो जाती है क्योंकि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते इंग्लिश से, सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन उन सब चीज़ों को बाद में रखते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने मेन चैप्टर एंड दैट इज वर्ब, है ना। अगर आप वर्ब को इंग्लिश लैंग्वेज से हटाने की सोच रहे हैं तो अगर आप एक बार उसको हटा दीजिए तो कुछ बचेगा नहीं सर, क्योंकि बचने के लिए कोई जगह उसमें होता ही नहीं है। क्योंकि वर्ब ही एक ऐसा वर्ड है, जितने भी वर्ब्स हैं वही आपको एक्शन बताते हैं, वही आपको पोजीशन बताते हैं और वही आपको स्टेट बताते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की आज कोशिश करते हैं वर्ब होता क्या है। इसका हिंदी मीनिंग क्रिया है और उसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, काम है या कार्य है ना। हमसे सबसे बड़ी गलती यही हो गई है कि हम लोगों ने हिंदी के थ्रू इंग्लिश को पढ़ लिया, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट उतनी भी नहीं आने देंगे, टेंशन नहीं है ना। इट शोज, मैंने जैसा कहा, एक्शन, है ना। अगर कोई कर रहा है जैसे सीता इज रनिंग, तो वो जो दौड़ रही है तो उसका क्या दिखा रहा है, एक्शन। फिर क्या है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये होता है अधिकार, है ना। जैसे आई हैव 3 कार, मेरे पास 3 कार्स है, तो जब वो 3 कार पे अधिकार किसका है, मेरा है। एंड स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अब जैसे मान लेते हैं सीता एक लड़की है, सीता इज गुड, अच्छी कौन है, सीता है, तो ये उसका क्या दिखा रहा है, उसका जो अच्छा होना है, ये क्या दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है। चलिए इसी से एक और एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है लिंकिंग वर्ब का, वो आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे राम आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे एक चीज है, ये बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के लिए रहता है ताकि आप तुरंत कॉन्सेप्ट पढ़ो और साथ में, क्योंकि उन लोग का टेंस खत्म हो गया है, तो टेंस खत्म होने के साथ साथ जो भी कंटेंट है यहाँ जो हमारे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बच्चों को मिलता है सेम कंटेंट है, तो टेंशन नहीं लेनी है, मतलब कंटेंट पे क्वेश्चन नहीं करना है ना। राम आर प्लेइंग, आराम से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये इज लगेगा यहाँ पे, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर। अब एक चीज यहाँ पे आप समझने की कोशिश ये करेंगे कि इज है, देखिए जिस भी वर्ब के आगे, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के आगे एस या फिर किसी भी वर्ब के आगे मोस्ट ऑफ द केसेस में एस लग जाती है, हम उसको मार्क करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और प्रेजेंट में। ठीक है, जब आप टेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे टेसा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, आपको तुरंत यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या लगाना है, इज लगाना है। ये क्वेश्चंस बेसिकली रहते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट्स जब कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि जब वो एक बार मेरे साथ मेरे कॉन्सेप्ट पे बैठ करके क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो फिर उन्हें बहुत ज्यादा कुछ उधर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, रोहन हैव 3 कार्स। अब रोहन है, अब यहाँ पे देखिए रोहन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हैव तो कट जाएगा सर, हैज आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमें जैसा सब्जेक्ट चाहिए वैसा वर्ब भी चाहिए, बस यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इफ यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वर्ब कैसे आएगा, तो यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, वो कोई अलग से चैप्टर नहीं है। लेकिन चूंकि ग्रामर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि हमारे देश की भाषा नहीं है ना, इसलिए हमें उसे पढ़ने की जरूरत होती है। दूसरी चीज है, रिया हैज गॉन टू लंदन। अब यहाँ पे हैज प्लस V3 आपको दिख रहा है, तो जब भी एक और चीज समझ जाइए, अगर हैज प्लस V3 आपको दिख रहा है, हैज प्लस V3, तो आप तुरंत समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, जैसे आर प्लेइंग, ये क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे इज जो लगना था वो क्या है, वर्ब है। हैज क्या है, वो भी वर्ब है। तो ये सारी चीजें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दी, हमें ये नहीं पता चल हम इसमें दिखाना क्या चाहते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। अगर कोई दिक्कत है आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना। देखिए फीडबैक देंगे तभी पता लग पाएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। बाकी इतनी चीजें, और मेरे ग्रामर में कोई रूल्स नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि मेरे ग्रामर में, मतलब हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं उसमें रूल्स मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है, उसमें सेंस है और स्ट्रक्चर है, हम लोग उसी के बेसिस पे सारा कर लेंगे और हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। अब जैसे ये है, राम आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ आपको प्लेइंग में क्या दिख रहा है, सही तो मैंने कर दिया क्या था,
यहाँ आपको एक्शन दिख रहा है। एक और बात है, राम, चलो इसको भूल जाइए, इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं, यहाँ वाले सेंटेंस को हम उठाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्लेइंग फुटबॉल इज गुड फॉर हेल्थ। क्या अब भी प्लेइंग मेन वर्ब है? जैसे वहां पे वर्ब है, क्या यहाँ पे प्लेइंग वर्ब है? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे प्लेइंग वर्ब है तो यही एरर है। यहीं से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं वर्ब का एडवांस फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड जेरेंड। इससे पहले अगर आपने मेरी सब्जेक्ट और वर्ब वाली वीडियो, सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट बन सकता है कौन ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्लीज वॉच इट आउट। उसके बाद ही आपको समझ में आएगी कि सब्जेक्ट और वर्ब कैसे 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 अपना काम करते हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था? एक्शन। कैसा इज एन ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट होना, अगर आप ईमानदार हैं तो कोई एक्शन है क्या? नहीं है। आप खुद से पूछिए ये सवाल। वर्ब सबको डिफिकल्ट पता नहीं क्यों लगती है, आप बेकार का डिफिकल्ट इसको बनाते हैं। देखिए, अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है, सबसे पहली बात हमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अगर हम दूसरे देश की भाषा पढ़ रहे हैं और उसमें हम अपने रूल्स लगा रहे हैं तो कैसे होगा सर? है ना? फॉरेन ग्रामरियर्स के यहाँ तो रूल ही नहीं है, वो लोग बस कहते हैं कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एंड इट इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू दैट। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऑनेस्ट गर्ल, तो ये आपको क्या शो कर रहा है? स्टेट। ठीक है। रोहन हैव 3 कार्स, अब उसका है, यहाँ पे काट के हमने हैज किया था, 3 कार्स उसका है, तो ये क्या दिखा रहा है आपको? पोजीशन। बस इसी तरह से आइडेंटिफाई करते चलना है, कुछ नहीं है। Ria has gone to London, यहाँ आपको क्या शो कर रहा है? चली गई थी। तो अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि आपको तीनों चीजों में क्या क्या आइडेंटिफाई करना था? एक्शन, पोजीशन एंड स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था। ठीक है। अब हम लोग इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, है ना? आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। एक जरा से हम लोग बाइफरकेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग करने क्या वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी। अगर किसी तरह की दुख दर्द पीड़ा समस्या है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए, अब हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? हम लोग वर्ब। हमें ये पता चल गया कि वर्ब होता क्या है ना, और क्या क्या चीजें वो शो करता है। ठीक। अब वर्ब का सबसे अच्छी चीज है, देखिए, हिंदी से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, वो तरीका बहुत पुराना है, समझ गए? और बहुत सारी जगह पे नहीं, हर एक जगह पे वो काम नहीं आते। अगर आप एग्जाम में ये करते बैठोगे ता है, ती है, ते है, स्पोकन के लिए ठीक है, आप बोलने के लिए उससे थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आप जब वर्ब पढ़ रहे हैं, और किसके लिए पढ़ रहे हैं? कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, है ना, तो दूसरे अप्रोच से पढ़ेंगे। फिर अगर इसी को स्कूल अप्रोच से पढ़ाएंगे तो दूसरा अप्रोच हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब की। ठीक। वर्ब के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, और जो होना था वो तो हो ही गया है उधर। चलिए, अब इसके टाइप्स बनते हैं 2 तरह से, है तो बहुत सारे, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है, नहीं दिख रहा होगा क्या? ब्लैक ले लेते हैं, चलिए इस कलर से ले लेते हैं। टाइप्स हम सबसे पहले क्या है? मेन वर्ब, मेन। अब दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको ये नहीं पढ़ते, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये पढ़ते हैं, समझ गए? आई होप यहाँ पे मेरी बात क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब के अगेन 2 टाइप हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और इसको और एक चीज बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब मेन वर्ब यहां तक हो गया। मेन वर्ब का हिंदी होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। मुख्य क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब का क्या है? इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। आपको बहुत सारे बुक में ये दिखेगा, आपको बहुत सारे बुक में ये दिख जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ, या हेल्पिंग, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब
दोनों सेम ही होते हैं, कुछ भी अलग इनमें नहीं है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये होते क्या है, क्या होते हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको, ज़्यादा देर लगनी नहीं है। तब तक के लिए अगर आपको कंटेंट हमारा पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ने के लिए जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है भास्कर मैथमेटिक्स एड्रेस है एंड इंस्टीट्यूट नेम इज इंग्लिश विद अतुल देवघर, आप चाहो तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। बाकी हम आपको यहाँ देंगे बेसिक से, इतना छोड़िए, देवघर से दिल्ली तक पहुँचाने तक की जिम्मेदारी हमारी होती है। आप यहाँ पे आ जाइए, है ना। इंस्टीट्यूट का एड्रेस है भास्कर मैथमेटिक्स V2 स्ट्रीट। आपको यहाँ जो भी प्रॉपर गाइडेंस हो सकता है वो मिलेगा। अभी एडुकेटी वाला भी मामला चल रहा है, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि अभी उसका जो एकदम ऑथेंटिक डेटा है, जब तक वो ऑथेंटिक आ ना जाए तब तक सर काम करना उस पर बड़ा मुश्किल है ना। और उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा, 1 मिनट का पॉज लेकर के, कि टीसीएस तो अभी तक पूछ भी नहीं रही थी सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे एडवर्बियल क्या है, इंटेंसिफायर क्वालिफायर्स क्या है, या पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर में टाइप्स क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। ये सब जब यहाँ पे पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ये चीज़ें कराई, क्योंकि अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो आप वर्ब पढ़ लो, सेंटेंस मतलब कुछ भी पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, लगाओगे कहाँ, एरर मार्क कहाँ करोगे, सेंटेंस में ही करोगे ना। क्लोज टेस्ट किसका बनाओगे, सेंटेंस का ही बनाओगे। PQRS किसका सॉल्व करोगे, उसी का करोगे, है ना। चलिए अब यहां तक बात रखते हैं, बाकी फिर चलते हैं आगे। अब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट की नीड है, और ऑब्जेक्ट की नीड क्यों है अभी पता चलेगा। ऑब्जेक्ट की नीड है, ठीक है। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड इसीलिए है क्योंकि बिकॉज छोड़ सीधा लिख देते हैं, फॉर टू गिव मीनिंगफुल। मेन बात है सर, इतना बेसिक लेकर के चलने की हैबिट है नहीं जो यहाँ पे लेकर के चलना पड़ रहा है। तो गिव मीनिंगफुल सेंस, है ना। अगर मीनिंगफुल सेंस चाहिए, हाँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही तो आप इससे पहले वाली वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो वीडियो देख सकते हो, एकदम एडिक्विटी वाला मॉडल है वो, एकदम, है ना। अब देखिए, टू गिव मीनिंगफुल सेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसमें दो बातें, इसको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, और इसलिए पड़ती है क्योंकि उसको मीनिंगफुल सेंस देना पड़ता है, मतलब उसका मतलब कुछ तो निकलना चाहिए, है ना। चल, अब ये हो गया। अब देखिए, ही रोट अ लेटर। अब जैसे कि अ लेटर है, ये क्या है आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए सबसे पहले जाकर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला वीडियो देख लीजिए कि किसकी एलिजिबिलिटी बनती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो। ही रोट अ लेटर, क्या लिखा उसने, लेटर। तो अब जैसे ये लेटर है, क्या हो गया, ये है क्या गया, नाउन है, और नाउन के साथ साथ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब जैसे देखिए, वी वॉच द मूवी, क्या देखा हमने, द मूवी, तो द मूवी यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि चीजें इसी तरह से बाइफरकेट होकर के आगे चलेंगी। अब हमने ट्रांजिटिव वर्ब समझ लिया क्या है, अब हम इंट्रांजिटिव को समझते हैं क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगती है, मतलब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है। एमटीएस जैसे एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बताइए इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है या मिसिंग होता है, तो आप क्या बता दोगे, मिसिंग होता है भैया, ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे ही स्लीप्स, वो क्या करता है, सोता है, तो अपने आप में है, कंप्लीट है। दे अराइव्ड लेट, अब जो ये अराइव्ड है, कब आया, लेट आया, है ना। अगर लेट को हम हटा भी रहे तब भी ये अपने आप में पूरा मीनिंगफुल सेंस देगा या नहीं देगा। अब जैसे लेट क्या है, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, इसलिए चेक आउट दैट वीडियो। सी क्राइड लाउडली, वो कैसे चिल्लाई, बहुत ज्यादा तेज चिल्लाई। बर्ड्स फ्लाई हाई, अगर यहाँ तक भी रहता बर्ड्स फ्लाई तो भी क्या दिक्कत था, कोई भी दिक्कत नहीं, बर्ड्स उड़ती ही रहती, तो अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। यहाँ पे आप एक पॉइंट ऐड करेंगे, इट गिव्स
मीनिंगफुल सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक मेरी बात क्लियर। नोट इट डाउन और इसका एक अलग से नोट्स बना करके रखिएगा ताकि आपको पढ़ने में हर बार वीडियो को ना देखना पड़े और जहाँ भूल जाओ वहाँ वीडियो देख लो, सिंपल। चलिए आगे चलिए। अब मेन वर्ब के दो और टाइप हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अभी आपको तुरंत 2 मिनट में समझा। इसमें कोई 30 मार खान जैसा कुछ है नहीं। आप इसको बचपन से, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो डेफिनेटली पढ़ रहे होगे, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो सर आई एम सॉरी टू से बट टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। मैं क्या ही बोलूँ। चलिए, रेगुलर वर्ब का मतलब ये है, सीधा सीधी बात, कि अगर हमें वर्ब का पास्ट बनाना है, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, पता है? अच्छा एक बात बताओ, आप में से किसको किसको पता है कि वर्ब का बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम होते हैं? किसको किसको पता है? जिसको भी पता है बहुत गलत पता है भाई, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं आने वाले टाइम में, आगे आने वाले क्लासेस में आपको वीडियोस में पता चलेगा। रेगुलर वर्ब इज समथिंग दैट इज समथिंग टू, जो पूरा ही तरह से क्या हो रहा है कि जो भी चीज बार बार रिपीट या फॉर्म्स में हो रही है, तो इसमें रिपीटेड पैटर्न होता है, रिपीटेड पैटर्न, ठीक है? और ये इसमें प्रेडिक्शन पॉसिबल है, ठीक है? अब इसका सबसे पहले देखिए, इंग्लिश में जो काम नाम है वही काम है, तो इस चीज को हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर हमें इसकी नीड है क्यों, है ना? अगर जरूरत नहीं है तो क्यों रखे हुए हैं इसको? जरूरत है तभी तो रखे हुए हैं। तो जब हमें इसी जरूरत है तो जरूरत क्या है सर? देखिए, जब आप किसी भी चीज के पीछे का रीजन समझेंगे ना, देवघर में क्या प्रॉब्लम, जहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है भास्कर इंस्टीट्यूट, मतलब भास्कर मैथमेटिक्स, तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से यहाँ पे गौर कर पाएंगे। अभी जब मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को एक चीज ना यहाँ पे लोगों में दिखती है, मतलब स्टूडेंट्स में दिखती है बेसिकली, कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एनफ फॉर देयर अपकमिंग डेज। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जब वो नहीं है तब फिर धीरे धीरे दिक्कत तो आ ही जाएगी, है ना? और वो इंग्लिश के डर से, मतलब मुझे नहीं पता इसमें इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है। और ऐसा देखो, दो बातें हैं, या तो आप गलत तरीके से पढ़ लिए हो, है ना, और वही तरीका आपने जब उस तरीके से ही नहीं समझा। अब मैथ्स की कोई क्लास है, अब मैं सीधे क्वांट से आपको शुरू करूं तो कैसे होगा? एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक सिक्वेंशियल ढंग से तो चलना पड़ेगा ना, नहीं तो उसके बिना सीख कैसे पाएंगे? तो आपकी जो लर्निंग है वो थोड़ी सी एरर हो गई है, आप उसको फिक्स कर सकते हो हमारे यहाँ पे आकर के। हम हर तरह की कोशिश करेंगे आपके जीवन में वो सारी चीज़ों को लाने का। और बाकी सर देखिए, जिस एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती ना वो ऑफिसर भी नहीं बनाती है, सीधा सीधी बात है कि अगर आपको ऑफिसर बनना है, उस लेवल के रैंक के ऑफिसर बनना है तो आप आओगे। और अगर आपको ऑफिसर बनना है ना सर, तो कांस्टेबल से इम्प्रेस होना छोड़ दीजिए, समझे? अगर आपको उस लेवल की थिंकिंग चाहिए, ऑर्डर चाहिए, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है ना। अगर माइंडसेट तैयार नहीं करेंगे तो आप किसी भी कांस्टेबल को देख करके खुश हो जाएगा, अरे उसका देखो सरकारी नौकरी लग गया। ऐसे नहीं होता है सर। अगर आपको ऑफिसर रैंक चाहिए तो ऑफिसर रैंक वाली मेहनत भी लगेगी और समय भी, एक दिन में नहीं बन जाएंगे, है ना? इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलिएगा, है ना? चलो, यहाँ तक और कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी। अब जैसे देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना, किसी भी चीज के पीछे का वाई। देखिए, हमें इसका पास्ट फॉर्म्स बनाना था, बेसिकली पास्ट फॉर्म तो हम लिख लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, तीसरा फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल, और पांचवा फॉर्म होता है, नहीं, 1 2 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लास्ट वाला होता है प्रेजेंट का ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर आपको नंबर पर्सन नहीं समझ में आता तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नंबर पर्सन पे वीडियो बन जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इस 5 फॉर्म्स में हमें 2 फॉर्म, जैसे पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है, या किसी भी फॉर्म्स को हमें बताने के लिए किसकी जरूरत है, इन दोनों को फॉर्म को, बाकी जो भी है वो उसके आगे वाले में आएगी। इस फॉर्म्स को हमें बनाने के लिए किसकी जरूरत है? इन दोनों, पूरे को हमें इस फॉर्म में बनाना है, मतलब इन पांचों में, V1 V2 V3 V4 V5। अब समझ गए होंगे ना किस चीज की बात कर रहे थे? हम थोड़ा रूल रूल नहीं खेलते हैं, क्योंकि पता है कि रूल देखते ही भाग जाओगे, है ना? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें 35-40 रूल्स,
कैसे याद रखेंगे सर? हाँ, और आपको वहाँ 4 सब्जेक्ट सॉल्व करने हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। अगर एक ही सब्जेक्ट से इतना प्रेशर ले लोगे तो कैसे, है ना? इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझनी। प्ले है तो डी या ईडी लगा, हाँ इसमें क्या लगता है, या तो आप डी लगाते हो या फिर ईडी लगाते हो। प्ले है तो प्लेड, प्लेड, क्लीन का क्लीन्ड, क्लीन्ड, जम्प्ड, जम्प्ड, वॉक का वॉक्ड, वॉक्ड। अब इसमें 2 बताए हैं, है ना? और अगर पार्टिसिपल्स की भी चीज़ें चाहिए जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो वो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बस इतनी की ही ज़रूरत है, तो आप इसको याद रखें। लेकिन इरेगुलर वर्ब में क्या है ना, इसमें गेस नहीं कर सकते आप, प्रेडिक्शन नॉट अलाउड, मतलब प्रेडिक्शन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो इसमें ईडी वीडी ऐसा जैसा कुछ लगता नहीं है। जैसे गो का आप क्या बनाओगे, वेंट, गॉन। ईट का क्या बनाओगे, एट, ईटन। रैन, रन। कट का कट, कट, कट। ठीक, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपका मेन वर्ब का चारों टाइप खत्म होता है। और एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये इसमें सेंटेंसेस देखिए, आज यहीं तक रखेंगे मेन वर्ब। ठीक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास से, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना? अब जैसे मेन वर्ब, मेन वर्ब को मैंने क्या कहा था, अगर उस समय याद हो तो, मुख्य क्रिया, है ना? मेन वर्ब को हमने यही कहा था। अब एक और चीज है, देखिए यहाँ पे क्या है, सी इज हैप्पी, और यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, सी। ठीक, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। सर एक चीज यहाँ पे देखिए, आप जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, मुझसे शायद ही रहता है यहाँ पे, एक सारा भास्कर सर पीछे पड़े रहते हैं, छोड़िए किसी और दिन वो कहानी सुनाई जाएगी। सी इज हैप्पी, हैप्पी कौन है, सी। तो सी से हैप्पी का जो लिंक है वो कौन बता रहा है आपको, मेन वर्ब। तो जो क्या बता रहा है, ये लिंक बता रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। और ये हमेशा स्टेट शो करता है, एक्शन नहीं बताएगा सर। बस इसकी इतनी सी कहानी है, आप इस क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई एरर है मार्क करिएगा। ठीक है, अगर है कि नहीं है ये भी आप बताओ। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए हैं HW। ठीक है, होमवर्क है आपका। अगर इसमें किसी से आप कमेंट कर सकते हो अपने अपने ईमेल, मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिल गया तो। बाकी अब मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब, और वो भी बहुत अच्छे से। हेल्पिंग वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है मोडाल वर्ब। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स को या बहुत सारे लोगों को मोडाल को एक अलग ही चैप्टर से पढ़ा देते हैं कि ये एक अलग चैप्टर है, वर्ब का ही पार्ट है ना, तो वर्ब के साथ पढ़ेंगे, इज दैट सिंपल। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वी डू हैव, ये सब हम लोग सारे कल करेंगे। बेसिक देखिए, आपको जो भी कंटेंट यहाँ मिल रहा है वो सारे मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स हैं वही कंटेंट है, कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना? और वन ऑफ द बेस्ट क्या ही बोलूँ, आप आओ, है ना? हम आपको वो देंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। आपको इंग्लिश से डर लगता है ना, हम लोग इंग्लिश से प्यार करा के भेजेंगे, है ना? एकदम परेशानी लेनी ही नहीं। अभी अभी तो आए हैं, बहुत दूर तक जाना है। चलिए एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं, हमारा जो कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है। डेमो के लिए अगर आपको चाहिए, डेमो क्लासेस फ्री है, कोई भी दिक्कत आपको मिलेगी नहीं। आपको आना है भास्कर मैथमेटिक्स, ठीक है, V2 गली, V2 स्ट्रीट, या गली जो बोल लीजिए, देवघर। अगर आप यहाँ के इस एरिया से बिलोंग करते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि यहाँ पे आने के बाद आपको 110% की गारंटी है, आपको हेल्प मिलेगी अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिसमें भी जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, जनरल इंग्लिश।
चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का, सीएचएसएल हो, एमटीएस उमटीएस ऐसा कुछ है नहीं सर, एमटीएस वाला लेवल ना तो रखते हैं आप, इससे आपका सारा हो जाएगा क्योंकि ये इंग्लिश स्पेशली बैच है। एमटीएस थोड़ा गोल देने में ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप जब इस स्टैंडर्ड पे आकर के करने के लिए उसको तैयार हो तो फिर छोटे से क्या लेना देना, एकदम बड़े ही पकड़ेंगे। और हाँ, ये कही जाती है हमारे सोसाइटी में कि छोटे से ही बड़ा बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप में काबिलियत है, कैपेसिटी अपनी बढ़ा सकते हैं, लेवल अपना अप कर सकते हैं तो बड़े भी पकड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। एसएससी सीजीएल का हमारा लेवल होता है ना। ऐसे ये बैंक के लिए भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज जो बैंक वाली आपको दिक्कत आएगी, मैं पहले ही बता देता हूँ, उसमें कोई छुपन छुपाई वाला बात नहीं है। आपको सर इसका एडिटोरियल, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो एडिटोरियल जब 8 से 9 मंथ में आपका बैच खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इसका एडिटोरियल अपने से करना पड़ेगा। आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज, इस जनरल इंग्लिश में ये एक स्पेशल इंग्लिश है कि एक बार में आप पढ़िए इंग्लिश को और जीवन भर निश्चिंत हो जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप मेरी बातें क्लियर हो। और ये एक लैंग्वेज है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन में अच्छे टीचर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर एकदम लेवल वाले, लेकिन सर ये लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं। और लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको इन्वायरमेंट चाहिए। आप किसी को बोलते हुए सुनेंगे तभी तो। अब जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा है बट कोई नहीं, एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। ये एक वर्ड है, आप इसको पढ़ते होंगे प्रोनाउंसिएशन, है ना। आपके स्कूल्स में भी टीचर्स यही पढ़ते थे और अभी भी आपके जीवन में यही चीज़ को पढ़ रहे होंगे। लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसका मतलब ही उच्चारण होता है और लोग इसी को गलत पढ़ते हैं। कैसे होगा सर, है ना। और फिर कहेंगे कि रिजल्ट नहीं निकला। अरे रिजल्ट कैसे निकल जाएगा, काम तो करना पड़ेगा ना। मेरी हिंदी थोड़ी सी तंग है, मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? प्रोनाउंसिएशन। आई होप मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम मतलब यहाँ पहुँचने के लिए होती है स्टूडेंट्स को, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और बैच की पूरी जानकारी ले सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। आज हमने वर्ब करा है, वर्ब के हमने मेन वर्ब्स के चारों टाइप कर लिए और लिंकिंग वर्ब भी हमने डिस्कस कर लिया। अब सिर्फ एक चीज़ बच गया, हेल्पिंग वर्ब, जो हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ इंग्लिश का ना थोड़ा सा पेशेंस बना करके चलिएगा। इंग्लिश कोई सर घर की खेती नहीं है कि हर बार आ ही जाएगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे देश की नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। चलिए बाय, टेक केयर।